लड़कों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये लड़के बेचारे घर से ताने खा करके आते हैं, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये इनको समाज वाले प्रताड़नाएं दे दे के मार देते हैं, इनको बीबी बच्चे ताने दे दे के मार देते हैं, इनको समाज वाले लोग मार देते हैं ये बोल बोल के कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लड़कों का जन्म घर पे आटा पिसवाने से लेकर के बेइज्जती करवाने के अलावा किसी के लिए नहीं होता है। इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको एम्स जैसे काला कानून आकर के 80-20 की जंजीरों में जकड़ देता है, हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी के दौर में आए दिन सुनने में आता है कि नौकरी नहीं लगने के कारण किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया, हमें इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आए दिन अक्सर ये सुनने में आ रहा है कि किसी पत्नी ने पति पे वार करके उसको मार दिया, हमें उसको सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। आए दिन ये सुनने में आ रहा है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को, प्यारे दोस्तों, धमका दिया, पुलिस को पकड़ा दिया। इवन दिन हर तीसरे चौथे दिन कहानियों के किरदार में यह आता है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को इस लेवल से टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड कर लिया, उसको मार गया। उसको हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आए दिन लड़कियों के पास में ह्यूमन राइट्स को यूज लेते हुए किसी लड़का अगर की गलती से किसी लड़की के सामने झांक ले तो उसके ऊपर मुस्कुराने का या छेड़खानी का दावा कर देती है और पुलिस में गिरफ्तारी दिलवा देती है। हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई लड़की अपनी स्कूटी के ब्रेक नहीं देती और लड़के की आगे चलती हुई कार को पीछे से आके एक्सीडेंट कर देती है, जिसमें बेचारे को गुनहगारी, माफीनामा और उसके अलावा पुलिस कस्टडी में घूमने के चक्कर काटने पड़ते हैं। हमें उन लड़कों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हमें तो ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती झूठों के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वास्तविकता में जो चीज है उस चीज को सहन करो। जितनी भी लड़कियां कमेंट बॉक्स में बैठी है, एक दिन फील करने की कोशिश कीजिएगा। इमेजिन करो कि अगर तुम लड़के होते तो तुम इस सोसाइटी को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। इनका टॉर्चर लेवल, इनका पेशेंस लेवल, अरे काबिले तारीफ होता है। समझ पा रहे हो? हर जगह अंदर से झकझोर टूटने के बाद भी चेहरे पे जो मुस्कुराहट रखता है वो लड़का होता है। अपने सपनों के लिए नहीं, दुनिया के सपनों के लिए अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके वो चला जाता है और पीछे मुड़ के अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को देखने की कोशिश नहीं करता। वो एक लड़का होता है। लगातार आप देखने की कोशिश कीजिएगा। नो डाउट इक्विवेलेंट वाला दौर चल रहा है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लेकिन आप सेक्रीफाइस के मामले में देखने की कोशिश करते हो तो उसका सेक्रीफाइस ही चलता है। एक लड़का नौकरी लगने के बाद अपनी जिंदगी के सबसे पहले तो अपनी तैयारी के दौरान या अपने सिलेक्शन के बाद शुरुआती ज्वाइनिंग के दौरान जो उधारी हुई है उधारी उतारता है। उधारी उतारने के बाद घर वालों के जो लोन दोन वाले पैसे होते हैं या घर वालों की अति आवश्यक जो मांगे होती है उनको पूरा करने की कोशिश करता है। और जब तक उसका शादी ब्याह हो जाता है तो फिर वो अपनी वाइफ की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिलमेंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद में उसके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की जिंदगी को जीने की कोशिश करता है। और ये अगर चीजें तुम्हें एक लड़के में नहीं दिखती है तो अपने पिता के चेहरे में ये महसूस करने की कोशिश कर लेना कि पिताजी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कितनी चीजों को लाए और उसके अलावा दूसरे कितनी चीजें हैं जिनको वो अपने लिए लाए या दूसरों के लिए लाए। आप एक लड़के को नहीं, एक पिता को देखने की कोशिश कीजिएगा। एक पिता भी तो एक लड़का था, ठीक है। अब जो आपको, जिनको आप आइडल मान रहे हो, तो आप फीलिंग देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको दीपावली पे कितने गए कपड़े दिलाए, आपको दीपावली पे कितने गिफ्ट दिलवाए और आपके पिताजी ने खुद के लिए कितने गिफ्ट लाए। ऐसा कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की कमेंट बॉक्स में बैठा है तो कमेंट करके मुझे बता दें कि सर मेरे पिताजी हैं जो दीपावली को खुद के नई ड्रेस लाते हैं, हमें कभी नहीं दिलाते हैं। ऐसा कोई कमेंट बॉक्स में बैठा हुआ बच्चा है तो कमेंट करके बता दो कि हमारे पिताजी हैं वो जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपनी फेवरेट डिश खा करके आ जाते हैं और हमें बोलते हैं तुम्हें ये खाना है तो खा लो वरना कोई नहीं खा लेंगे। कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक लड़के तक कुंठित सोच या सीमित दायरे में अपन रह पाओगे, जब तक आप उस भावनाओं को या उस प्रतीकात्मक आत्मा को नहीं पहचान पाओगे जिसका नाम है सेक्रीफाइस, जिसका नाम है त्याग समर्पण की मूर्ति, जिसका नाम है दूसरों की जिंदगी को जी करके खुद को खुश करने की कोशिश करना, ठीक है, दूसरों के सपनों के लिए। वो कहता है ना, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया। ये जो कवि की जो पंक्तियां हैं वो लाजवाब देखने को मिलती है। वास्तविकता में एक लड़का होता है जो मजबूरियों का नाम शौक रख लेता है। समझ पा रहे हो? उसकी मजबूरी है कि घर परिवार को त्याग करके दूसरों के सपनों के लिए जीने की कोशिश करना, और वो उसको शौक बताने की कोशिश करता है कि यार मैं तो शौक से जीता हूं। उसको खाने के लिए वो तमाम चीजें नहीं मिल पाती है, इसलिए वो दलिया खिचड़ी को भी अपनी हेल्थी डाइट के रूप में लोगों को बताने की कोशिश करता है। उसके पास घूमने के लिए गाड़ी नहीं है, इसलिए वो मॉर्निंग वॉक के रूप में खुद को बताने की कोशिश करता है कि यार मैं तो इसमें भी मस्त मोला जिंदगी को जीने की कोशिश करता हूं। तो आज जितने भी कमेंट बॉक्स में लड़के और लड़कियां हैं वो कृपया अपने पिताजी को एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या उन पॉइंटों के ऊपर बात करना हमारे लिए जरूरी होता है या नहीं होता है। तो जितनी भी बहनें मेरी कमेंट बॉक्स में बैठी है, थोड़ा फील कीजिएगा कि सेक्रीफाइस के मामले में किस लेवल की चीज देखने को मिलती है या किन चीजों में किस प्रतीकात्मक के रूप में देखने को मिलता है या किन परिवर्तन में चीजें आती है। क्लियर है?